भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने 23 साल की उम्र में ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। जानने के लिए बने रहे हमारी वीडियो के अंत तक। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता जेल में थे। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी। इनके चाचा अजीत सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई थी। अजीत सिंह के खिलाफ 22 केस दर्ज थे, जिससे बचने के लिए उन्हें ईरान जाना पड़ा। भगत सिंह के पिता ने उनका दाखिला दयानंद एग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराया था। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी थे और महात्मा गांधी द्वारा बनाए गए असहयोग आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया। भगत सिंह खुले आम अंग्रेजों को ललकारा करते थे। चौरी चौरा में हुई हिंसा के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, जिसके बाद भगत सिंह इनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की सोची। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए कर रहे थे। उनकी मुलाकात सुखदेव से हुई। आजादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आजादी की लड़ाई में कूद गए। इसी दौरान उनके घर वाले उनकी शादी पर विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, आजादी से पहले मैं शादी करूंगा तो वह दुल्हन नहीं मौत होगी। भगत सिंह ने सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की। जब उनके घर वालों ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि अब वे उनकी शादी नहीं करेंगे, तब भगत सिंह ने अपने घर लौटने का निश्चय किया। वहाँ उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाया और उनकी मैगजीन कीर्ति के लिए कार्य करने लगे। देश के नौजवानों को अपने संदेश पहुंचाते थे। भगत सिंह बहुत अच्छे लेखक थे, जो पंजाबी उर्दू के लिए भी लिखा करते थे। 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद उन्होंने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, जो कि मौलिक पार्टी थी, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। पूरी पार्टी के साथ मिलकर वह 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठीचार्ज कर दिया गया, जिससे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु के बाद भगत सिंह व उनकी पार्टी ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और लाला जी की मौत का जिम्मेदार ऑफिसर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूल से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सोदर्स को मार डाला। अपने आप को बचाने के लिए तुरंत लाहौर भाग गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया। भगत सिंह अपने आप को बचाने के लिए बाल व दाढ़ी कटवा दी, जो कि उनके सामाजिक धार्मिक के खिलाफ है। लेकिन उस समय भगत सिंह को देश के आगे कुछ नहीं दिखाई देता था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये सब आपस में मिले हुए थे और इन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने का सोचा। भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए उन्हें बड़ा धमाका करना होगा। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे कमजोर की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि वह अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंचेगा। दिसंबर 1929 में भगत सिंह ने अपने साथी बुटकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार को असेंबली में बम ब्लास्ट कर दिया, जो केवल आवाज करने वाला बम था, जिसे खाली स्थान पर फेंका गया। इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे। इसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार करवाया। भगत सिंह खुद अपने आप को शहीद कहा करते थे, जिसके बाद उनके नाम के आगे जुड़ गया। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव का मुकदमा चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट में भी वे इनकलाब जिंदाबाद का नारे लगाते रहे। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी बहुत यातनाएं सहन की। उस समय भारतीय कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें न अच्छा खाना मिलता था और न ही कपड़े। कैदियों की स्थिति सुधारने के लिए भगत सिंह ने जेल के अंदर ही आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मांग पूरी कराने के लिए कई दिनों तक
ना पानी पिया और ना ही अन्न का एक दाना ग्रहण किया। अंग्रेज पुलिस बहुत मारते थे जिससे भगत सिंह परेशान होकर टूट जाएं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1930 में भगत सिंह ने वाई आई एम अरेस्ट नाम की किताब लिखी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं कि तीनों को फांसी तारीख 24 को दी जानी थी, लेकिन उस समय पूरे देश में रिहाई का प्रदर्शन चल रहा था, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार डर गई और उन्होंने अपना फैसला बदलकर 23 व 24 की मध्य रात्रि को तीनों को फांसी दे दी और जेल में ही अंतिम संस्कार कर दिया। इस तरह हमने भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी को खो दिया। हमारे द्वारा भगत सिंह पर बनाई गई यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।